हेलो, नमस्ते सभी को। आप सभी का जेएम क्लासेस में स्वागत है। तो आज हम यूनेस्को की विश्व धरोहर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यूनेस्को विश्व धरोहर। अब जो ये यूनेस्को है, इसका मतलब क्या होता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो हमारी शिक्षा है, विज्ञान है और जो संस्कृति है, उनके बारे में जो भी हमारे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं पूरे विश्व में, उनको शामिल किया गया है। यानी कि उनका हम विकास कर सकें, उनको बनाए रख सकें। इसीलिए इनको जो सूचियां हैं उनको शामिल किया जाता है, साइट को शामिल किया जाता है। तो ये कुछ आज हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, ये कुछ है और कल हम और करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर किसके पास है, किस देश के पास है? तो वो है इटली। उसके पास टोटल 60 है। भारत का स्थान 6ठा है। तो ये लिख लेते हैं पहले। सर्वाधिक कहाँ पर है? इटली। कितनी है? 60। और भारत कौन से स्थान पर है? 6ठे स्थान पर है। अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या भारत में कभी भी यूनेस्को की जो बैठक है वो कभी हुई है? तो बिल्कुल हुई है। जो 46वां सत्र है वो भारत में ही हुआ था। कब? 2024 में हुआ था। कब? 2024, जुलाई 2024 को हुआ था, ठीक है। फिर क्या 2024 में भारत की कोई साइट को शामिल किया गया था? तो बिल्कुल किया गया था, मोइदम को। मोइदम असम राज्य में है, तो उसको 46वें सत्र में शामिल किया गया था। अब 2025 है, वो कहाँ पर होगी बैठक? तो वो होगी सोफिया, बुल्गारिया में, ठीक है। ये लिख लेते हैं। जो 46वीं हुई थी वो भारत में हुई थी। और भारत में कहाँ पर हुई थी? जो दिल्ली है, दिल्ली में स्थान है भारत मंडपम, वहाँ पर हुई थी। दिल्ली में भारत मंडपम, ठीक है। कौन सी को शामिल किया गया था? मोइदम। मोइदम कहाँ पर है? असम में है। अब 47वीं होगी 2000, ये कहाँ पर हुई थी? कब हुई थी? 2024 में। और ये होगी जुलाई 2025 में। कहाँ पर होगी? सोफिया। सोफिया किसकी राजधानी है? बुल्गारिया की। तो ये हमको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब जब भारत में बैठक हुई थी 46वीं, तब मतलब जो भारत मंडपम स्थान है वहाँ पर जो सड़कें हैं और वहाँ के आसपास जो दीवारें हैं उन पर चित्र बनाए गए थे। मतलब उस जो चित्र बनाए गए थे उसके लिए एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, प्रोजेक्ट परी। किसने शुरू किया था? संस्कृति मंत्रालय ने। यानी कि हमारे जो खान पान, वेशभूषा है, इसको आगे बढ़ाने के लिए किया गया था, ठीक है। तो प्रोजेक्ट परी किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय। जो हमारी जो संस्कृति, वेशभूषा, खान पान है उसके लिए हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। अब जो हमारी साइट है उनके बारे में करेंगे। सबसे पहले 1983 में 4 साइट शामिल हुई थी। अजंता, आगरा का किला, ताजमहल और एलोरा। सबसे पहले हम अजंता के बारे में करेंगे, ठीक है। अजंता के गुफाएं। जो ये अजंता की गुफाएं हैं, ये औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। जो औरंगाबाद है उसका करंट में नाम संभाजी नगर हो गया है। तो ये करंट का क्वेश्चन भी ध्यान में रखना, ठीक है। औरंगाबाद, महाराष्ट्र।
वर्तमान में क्या नाम हो गया है? छत्रपति संभाजी नगर। ठीक है। अब जो ये अजंता की गुफाएं हैं इनके बारे में देखेंगे कि कुल कितनी गुफाएं हैं। ठीक है, तो ये टोटल 29 गुफाएं हैं और ये सारी की सारी जो बौद्ध धर्म है उससे रिलेटेड है। ठीक है, 29 गुफाएं टोटल 29 है कि इसको कौन से धर्म से रिलेटेड है? बौद्ध धर्म से। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि अजंता की गुफाएं हैं वो कौन से धर्म से रिलेटेड है, एलोरा की गुफाएं हैं उसमें कौन कौन से धर्म के बारे में जिक्र मिलता है। तो ये याद रखना है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है अजंता की गुफाएं। ठीक है, जो ये गुफाएं हैं 29, इसमें से 2 गुफा है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक तो केव नंबर 16 है और एक है 17। जो केव नंबर 16 है इसमें एक राजकुमारी है जो बिल्कुल मरने की अवस्था में होती है, उसके बारे में जिक्र मिलता है। तो मरणासन राजकुमारी, मरणासन राजकुमारी। और जो केव नंबर 17 है इसमें चित्रशाला का वर्णन मिलता है। ठीक है, चित्रशाला। तो ये कुछ पॉइंट है जो अजंता की गुफाओं से रिलेटेड इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे आगरा का किला। आगरा का किला भी 1983 में ही शामिल हुआ था। ठीक है, ये रफ कर देती हूँ। जो ये आगरा का किला है कि लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसका निर्माण 2 मुगल शासकों ने करवाया था, अकबर और शाहजहां ने। ठीक है, जो औरंगजेब था, औरंगजेब ने अपने पिताजी को यानी कि शाहजहां को इसी जो आगरा का किला है इसी में कैद किया था। और इस आगरा के किले में एक जगह थी मुसम्मन बुर्ज, उसमें कैद किया था। ठीक है, तो जो मुसम्मन बुर्ज था वहाँ से ताजमहल सीधा दिखता था। ठीक है, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। मुसम्मन बुर्ज कहाँ पर है? आगरा के किले में है, ध्यान रखना। ठीक है, आगरा का किला। उन्नीस सौ 83 लाल बलुआ पत्थर, लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। नेक्स्ट पॉइंट कि किसने निर्माण करवाया? अकबर और शाहजहां ने। औरंगजेब ने शाहजहां को इसी किले के मुसम्मन बुर्ज में कैद किया, जहां से ताजमहल दिखाई देता है। ये आगरा के किले के बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अब एक और हम करेंगे ताजमहल। ताजमहल भी 1983 को शामिल हुआ था। जो ये आगरा का किला है इसका पुराना नाम क्या है? बादलगढ़। तो हिस्ट्री भी साथ में ध्यान रख लेना, बादलगढ़। ठीक है, अब जो ये ताजमहल है इसका जो वास्तुकार है वो कौन था? उस्ताद हमीद लाहौरी। और जब जो प्रमुख मिस्त्री था उसका नाम था उस्ताद ईशा। तो ये भी ध्यान रखने हैं। ठीक है, और जो ताजमहल है इसका जो पत्थर है, संगमरमर है, वो मकराना नागौर से लाया जाता था। ठीक है, तो मकराना की जो सफ़ेद संगमरमर है वो फेमस है, तो वहीं से इसका निर्माण हुआ था।
सफ़ेद संगमरमर। कहाँ से? मकराना से। मकराना कहाँ है? नागौर, राजस्थान। ठीक है। और क्या था कि अब ये जो सफ़ेद संगमरमर से निर्माण, अब जो वर्तमान में देखें तो ताजमहल का रंग थोड़ा येलोइश हो गया। वो किस कारण हो गया? एसिड रेन के कारण हो गया। एसिड रेन क्या होती है कि जब हवा में जो वर्षा की बूंदें हैं उसमें जो H2SO4 है और HNO3 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड और जो नाइट्रिक एसिड है वो अम्लीय वो वर्षा की बूंदों में मिल जाते हैं, तो उससे अम्लीय वर्षा का निर्माण होता है। उसी के कारण ताजमहल का रंग हल्का पीला हो गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। वास्तुकार कौन थे? हमीद लाहौरी। और जो प्रमुख मिस्त्री थे वो कौन थे? वास्तुकार तो सभी ध्यान रखने हैं, इसका प्रमुख मिस्त्री भी ध्यान में रखना है। ठीक है, उस्ताद ईशा। जो ये अम्लीय वर्षा के कारण येलो हो गया, येलोइश, इस कारण एसिड रेन। एसिड रेन किस कारण होती है? जब जो वर्षा है उसमें H2SO4 और HNO3 की जो मिल जाते हैं तब एसिड रेन का निर्माण होता है। तो ये ताजमहल के बारे में अभी आपको ध्यान में रखना है। अब नेक्स्ट करेंगे हम एलोरा की गुफा। और ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। ठीक है। अब जो एलोरा की गुफाएं हैं ये कुल कितनी गुफाएं हैं? तो ये टोटल 34 है, ये भी हमको ध्यान में रखना है। जो ये एलोरा की गुफाएं हैं ये 3 धर्म से रिलेटेड है। एक तो हो गया हिंदू, एक बौद्ध और एक जैन। तो तीनों को ध्यान में रखना है। सबसे ज़्यादा इसमें गुफा हिंदू धर्म की है। हिंदू में किसकी? ब्राह्मण की। ठीक है, तो हिंदू ना देकर वहाँ पे ब्राह्मण भी दे सकते हैं। ठीक है। एलोरा की गुफा के बारे में करेंगे। तो कितनी गुफाएं हैं? टोटल 34 हैं। उसमें से जो 27 है, 27 नहीं सॉरी 17 है वो ब्राह्मण की है, यानी कि हिंदू। और जो 12 है वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है और बाकी 4 जो है वो है जैन से। तो अगर पूछे कि जो एलोरा की गुफाएं हैं इसमें सबसे ज़्यादा गुफा किस धर्म की है? तो वो है हिंदू धर्म की। कितनी है? 17। 12 बौद्ध की है और 4 जैन की हैं। तो ये एलोरा की गुफाओं के बारे में ध्यान में रखना है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर और जो महाबलीपुरम के जो स्मारक है वो 1984 में शामिल हुए थे। ठीक है, तो इनके बारे में भी करेंगे। सूर्य मंदिर ये कहाँ पर है? कोणार्क, ओडिशा में। सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। ब्लैक पैगोडा इस क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना है कि जो सूर्य मंदिर है वो वहाँ पर जो जहाज़ें हैं उनको अपनी ओर आकर्षित करता है। इसी के कारण इसको ब्लैक पैगोडा बोला जाता है। जहाज को अपनी ओर आकर्षित करता है। जो ये सूर्य मंदिर है इसमें जो रथ है
इसमें 7 रथ हैं, जो 7, इसमें कितने रथ हैं? 7 रथ हैं, जो क्या दिखाते हैं? हफ्ता के जो 7 दिन होते हैं उनका प्रतीक है ये, ठीक है। और जो रथ में जो चक्र होते हैं ऐसे, इनकी कुल संख्या 12 है, मतलब ये महीने का प्रतीक है। टोटल एक साल में 12 महीने हैं, तो ये महीनों का प्रतीक है। और चक्र किसका प्रतीक है? महीनों का। तो ये भी हमको ध्यान में रखना है, ठीक है, सूर्य मंदिर के बारे में। और जो ये सूर्य मंदिर है, ये जो हमारी 10 रुपये का नोट है उस पर भी सूर्य मंदिर ही है, ठीक है। तो 10 रुपये के नोट पर मुद्रित है। ये भी पॉइंट हमको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर जो 7 रथ नहीं आएगा, 7 घोड़े आएगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया। 7 घोड़े हैं, इसमें जो रथ है, एक रथ के आगे 7 घोड़े हैं जो सप्ताह के प्रतीक है, और जो घोड़े के पीछे जो रथ है उसमें चक्र है जो 12 महीनों का प्रतीक है, ठीक है। अब हम करेंगे महाबलीपुरम के स्मारक। जो महाबलीपुरम के जो स्मारक है ये तमिलनाडु राज्य में है। तमिलनाडु में कहाँ पर? कांचीपुरम में है, ठीक है। कहाँ पर है? कांचीपुरम, तमिलनाडु में। और जो ये जो मंदिर, इनका जो निर्माण है वो किसने करवाया था? पल्लव वंश ने करवाया था। पल्लव वंश, पल्लव वंश में किसने? नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने। और जो ये सूर्य मंदिर है इसका निर्माण गंग वंश के नरसिंह फर्स्ट ने करवाया था, ठीक है। तो ये जो सूर्य मंदिर है ये गंग वंश के नरसिंह ने, और जो महाबलीपुरम की स्मारक है ये पल्लव वंश के नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने करवाए थे। जो ये महाबलीपुरम के स्मारक है इनमें मंदिर है, ठीक है। उन मंदिरों को रथ मंदिर बोला जाता है, ठीक है। ये भी ध्यान में रखने हैं। जो ये रथ मंदिर है इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है? सप्त पैगोडा मंदिर। मतलब जो इसमें 7 रथ हैं, कितने रथ हैं? 7 रथ हैं, जो मतलब जो पांडव है उनको दर्शाता है, जो पांडवों के नाम पर इनका नाम रखा गया है। और जो सबसे बड़ा रथ है वो है युधिष्ठिर का रथ, और जो सबसे छोटा है वो है द्रौपदी का रथ। सबसे बड़ा रथ कौन सा है? युधिष्ठिर का, और सबसे छोटा किसका है? द्रौपदी। द्रौपदी का रथ है, ये ध्यान में रखने हैं फिर, ठीक है। सब पैगोडा आ गया। अब हम जो ये 1985 है इसमें केवलादेव, काजीरंगा और मानस, ये 3 राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया था। कब? 1985 में। अब इनके बारे में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे केवलादेव। केवलादेव कब शामिल हुआ? 1985 को हुआ था। केवलादेव कहाँ पर है? राजस्थान में है, भरतपुर राजस्थान में। अब जो केवलादेव है इसमें जो डॉक्टर सलीम अली का नाम सुना होगा, उनकी जो कार्यस्थली थी वो यहीं पर थी केवलादेव में। और जो केवलादेव है यहाँ पे जो कुछ पक्षी आते हैं, साइबेरियन पक्षी, साइबेरियन क्रेन बोला जाता है,
वो यहीं पर निवास करते हैं, जो साइबेरिया के ठंडे प्रदेशों से आते हैं और वो यहाँ पर निवास करते हैं। ठीक है, सलीम अली कार्यस्थली, अली की कार्यस्थली। ठीक है, साइबेरियन क्रेन आवास। साइबेरियन क्रेन जो है वो यहीं पर निवास करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, काजीरंगा के बारे में करेंगे। ठीक है, और जो ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, इसको एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, घाना पक्षी विहार से। घाना पक्षी विहार। और एक ये जो केवलादेव है, ये हमारी जो रामसर भूमि है, रामसर स्थल है, उसमें भी शामिल है। जो रामसर स्थल में वो शामिल होते हैं जो मतलब दलदली भूमि होती है। जो ये केवलादेव है, ये भी एक दलदली भूमि है, तो उसी में भी शामिल है ये रामसर स्थल। रामसर स्थल कौन से होते हैं? दलदली भूमि वाले। अब जो ये काजीरंगा है, ये असम में है। ठीक है, और ये किसके लिए फेमस है? एक सींग वाले गैंडे के लिए। प्रसिद्ध। ठीक है, अब जो ये एक सींग वाले गैंडे होते हैं, इनको राइनो भी बोला जाता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारी जो नोज से रिलेटेड जो भी स्टडी जो होती है, उनको हम राइनोप्लास्टी वगैरह बोलते हैं, राइनोलॉजी वगैरह। ठीक है, तो राइनो का संबंध नाक से होता है। ठीक है, अब मानस जो है, ये मानस भी असम में ही है। ठीक है, जो ये मानस है, अब ये 1985 को तो विश्व धरोहर में शामिल हो गया था, लेकिन जो ये 1990 में इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला था। राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान कब बना? 90 को बना। और विश्व धरोहर में कब शामिल हुआ? 85 को हुआ था। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अब हम आगे करेंगे जो गोवा के चर्च है, हम्पी, फतेहपुर सीकरी और खजुराहो, ये चारों ही 1986 में शामिल हुए थे। ठीक है, अब जो ये गोवा के चर्च है, अब भारत में सवाल आता है कि ये चर्च कहाँ से है हमारे भारत में। तो यहाँ पर जो इतिहास में पुर्तगालियों ने गोवा पर शासन किया था। ठीक है, तो गोवा पर पुर्तगालियों ने शासन किया था, तब उन्होंने यहाँ पर चर्च और कॉन्वेंट बनवाए थे। ठीक है, उनके बारे में लिखेंगे। चर्च, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट पुर्तगालियों ने करवाए थे। अब पुर्तगाली है, कब तक वो भारत में रहे थे? 1961 तक। 1961 में जो भारत है, उसने ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को भारत से बाहर किया था। ठीक है, कब? 19 दिसंबर की तारीख है, 19 दिसंबर 1961, ऑपरेशन विजय। तो ऑपरेशन विजय किससे रिलेटेड है? गोवा से रिलेटेड है। ऑपरेशन विजय, पुर्तगाली बाहर। ठीक है, इसी कारण जो गोवा के लोग हैं, वो 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस। अब जब ये पुर्तगाली तो चले गए 1961 में,
तब जो ये गोवा था ये हमारा राज्य नहीं बना था, ये एक यूटी बना था। अब इसको जो राज्य है वो कब बनाया गया था, तो 1987 में, 30 मई 1987 में गोवा है जो राज्य बना था। ठीक है, ये ध्यान में रखने हैं। तो गोवा से रिलेटेड इतने हैं। अब हम करेंगे जो हम्पी के स्मारक है उनके बारे में। हम्पी कहाँ पर है, कर्नाटक में है। ठीक है, ध्यान में रखना है। जो हम्पी है वो हमारे कौन से रुपए के नोट पर है, 50 रुपए के नोट पर है, के नोट पर है। ठीक है, ये हम्पी से रिलेटेड ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अब हम करेंगे फतेहपुर सीकरी के बारे में और खजुराहो के बारे में। अच्छा, जो मतलब हम्पी है, ये इतिहास में किस साम्राज्य की राजधानी थी, विजयनगर साम्राज्य की। जो ये हम्पी है, ये विश्व का सबसे बड़ा खुला संग्रहालय भी यहाँ पर खुला है। ये करंट का क्वेश्चन है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा खुला संग्रहालय, ओपन म्यूजियम, कहाँ पर, हम्पी में। ठीक है, ये ध्यान में रखने। अब हम करेंगे फतेहपुर सीकरी के बारे में। फतेहपुर सीकरी को किसने बसाया, अकबर ने। जो ये फतेहपुर सीकरी है ये वैसे तो आगरा में ही है, आगरा से कुछ ही दूरी पर है, छोटी सी जगह ये फतेहपुर सीकरी। और इसका जो वास्तुकार थे वो कौन थे, बहाउद्दीन थे। ठीक है, फतेहपुर सीकरी कब शामिल हुई थी, 1986 में। वास्तुकार कौन है, बहाउद्दीन। शासक कौन थे, अकबर। और एक यहाँ पर फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाज़ा है, उसी का निर्माण अकबर ने करवाया था, जो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, तो बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी में। किसके लिए, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। नेक्स्ट जो यहाँ पे जो ये फतेहपुर सीकरी है, यहाँ पर पंचमहल भी है, जोधा महल भी है, और जो शेख सलीम चिश्ती है उसकी दरगाह भी यहीं पर है। तो तीनों यहीं पर है, पंचमहल, जोधा महल, शेख सलीम चिश्ती दरगाह। ठीक है, तो ये फतेहपुर सीकरी के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट क्या है, खजुराहो। ये भी 1986 में शामिल हुआ था। कहाँ पर है ये, मध्य प्रदेश के छतरपुर में है, छतरपुर एमपी में। ठीक है, इसमें प्रसिद्ध मंदिर है वो भी करेंगे इसके बारे में। ठीक है, पहले ये रफ कर लेते हैं। कौन कौन से मंदिर प्रसिद्ध हैं, कंदरिया महादेव मंदिर,
और एक और है, वो कौन है? विष्णु का चतुर्भुज मंदिर। विष्णु का ये दो मंदिर फेमस है ज़्यादा। तो ये कंदरिया महादेव है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, खजुराहो में है, ठीक है। और अब जो ये खजुराहो है, यहाँ पर जो ये इनका निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने करवाया था। चंदेल शासकों द्वारा निर्मित, ठीक है। तो ये खजुराहो के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है। अब हम करेंगे 1987 में जो ये सुंदरवन, एलिफेंटा और जो पद्दतकल के प्रमुख स्मारक हैं उनके बारे में करेंगे, ठीक है। और ये चोल मंदिर भी 1987 में शामिल हुआ था, ठीक है। ये सुंदरवन है, ये पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और यहाँ पर जो एक फेमस टाइगर है रॉयल बंगाल टाइगर, जो हमारे जो आरबीआई का लोगो है उसी पर भी इसी जो साइन उसका भी साइन ये है रॉयल बंगाल टाइगर। तो सबसे पहले 1987 सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। रॉयल बंगाल टाइगर, जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो आरबीआई के लोगो पर है, ठीक है। आरबीआई जो लोगो है उस पर है। और जो ये सुंदरवन है, यहाँ पर इसका नाम सुंदरवन क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। सुंदरी वृक्ष है। और यहाँ पर मैंग्रोव वनस्पति है। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पर होती है? जहाँ पर नमक की मात्रा अधिक होती है। और नमक की मात्रा अधिक होती है उसको साइंस की भाषा में हेलोफाइट बोला जाता है, ठीक है। नमक अधिक, नमक मात्रा अधिक, पानी में नमक की मात्रा अधिक, जिसके कारण कहाँ पर? हेलोफाइट बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ये सुंदरवन के बारे में इम्पोर्टेंट थे, ठीक है। अब हम करेंगे एलिफेंटा की गुफा के बारे में। 1987 एलिफेंटा। ये टोटल कितनी गुफाएं हैं? 7 गुफाएं हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में इतना ही था। नेक्स्ट है पद्दतकल के स्मारकों का समूह। पद्दतकल स्मारकों का समूह, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में है, ठीक है। तो इसके बारे में ध्यान में रखना। ये भी रफ कर देते हैं, हो तो गया ही है। पद्दतकल कर्नाटक में। तो इसका निर्माण किसने करवाया था? चालुक्य वंश ने करवाया था इनका। वंश द्वारा निर्मित, ठीक है। यहाँ पर कौन सी, ये जो पद्दतकल है यहाँ से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो मालप्रभा। मालप्रभा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है। जो ये मालप्रभा हो गया, तुंगभद्रा हो गया, ये सभी जो कृष्णा की सहायक नदी है। जो हमने किया था वो तुंगभद्रा नदी के किनारे है। नोट में लिख लेते हैं। जो
हम्पी है, जो हमने पहले किया था, हम्पी कर्नाटक, ये तुंगभद्रा नदी के किनारे है। नदी के किनारे, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। तो पद्दत्कल के स्मारकों का समूह चालुक्य वंश के द्वारा निर्मित है और मालप्रभा, ठीक है। अब हम करेंगे चोल मंदिर के बारे में। महान, इनको ऐसे बोलते हैं, महान जीवित चोल मंदिर। ठीक है, चोल वंश ने निर्माण करवाया था। ठीक है, इस जो ये पद्दत्कल है स्मारक है, इसमें कुछ तो जो ऐरातेश्वर वो चोल मंदिर है, इसमें कुछ तो जो अभी हमने किया था 1987 में शामिल हुए थे, कुछ एक मंदिर है वो 2004 में भी शामिल हुआ था। तो पहले जो अभी हुआ था वो लिख लेते हैं, कौन से हुए थे। राजराजेश्वर, इसी को बृहदेश्वर मंदिर बोला जाता है, बृहदेश्वर मंदिर। ये दोनों ही बहुत टाइम पूछे जाते हैं। किस शासक ने निर्माण करवाया था, तो चोल वंश ने निर्माण करवाया था इनका, ठीक है। और राजा कौन था, शासक कौन था, राजराज फर्स्ट, ठीक है। तो इनके ही है, ठीक है। अब जो ये इसी में 2004 में एक मंदिर को और शामिल किया गया था, किसमें, जो ये महान जीवित चोल टेम्पल है, इसमें किसको, ऐरातेश्वर मंदिर को। - 2004, ठीक है। सीधा ही पूछे महान जीवित चोल टेम्पल्स में ही इनको मानेंगे 2004 वाला, ठीक है, 1987 में, ठीक है। अब हम करेंगे नंदा देवी। 1988 में नंदा देवी कहाँ पर है, उत्तराखंड में नंदा देवी को शामिल किया गया था। इसी के साथ 2005 में फूलों की घाटी इसी में शामिल कर दी थी, ठीक है। तो फूलों की घाटी, अगर ये दोनों इकट्ठा लिखकर पूछे तो 1988 लगाना है, और अगर सीधा फूलों की घाटी पूछे तो 2005 पर टिक लगाना है, ठीक है। फूलों की घाटी हो गई, ये होगी। अब आता है सांची का स्तूप। सांची कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, सम्राट अशोक ने करवाया था, ठीक है। (1989) सांची का स्तूप कहाँ पर है, एमपी में है। सम्राट अशोक ने निर्माण करवाया था। अब जो ये सांची है, जो ये सांची का स्तूप ऐसे होता है, इसके ऊपर एक वो छत्र होता है और इसके बाहर एक वेदिका होती है, ठीक है। मतलब ये बाउंड्री होती है, ठीक है। इसको प्रदक्षिणा पथ भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो अंदर का स्थान है इसे हर्मिका बोला जाता है। हर्मिका कौन सा स्थान है, जो ये पूछा जाए तो कि जो स्तूप है उसमें जो सबसे पवित्र स्थान है वो कौन सा है, तो हर्मिका है। हर्मिका क्यों है, क्योंकि ये सबसे अंदर का भाग होता है, ठीक है। इसमें जो बुद्ध है उसके जो मतलब अवशेष है
उनको यहीं पे रखा जाता है, ठीक है। बुद्ध अवशेष जिनकी लोग पूजा करते हैं वो यहीं पे रखे जाते हैं। तो हर्मिका सबसे पवित्र स्थान होते हैं। 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि सबसे पवित्र स्थान कौन सा है, तो हर्मिका है, ठीक है। ये सांची के स्तूप में हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हम करेंगे 1993। 1993 में 2 चीज़ शामिल हुई थी, एक तो हुमायूं का मकबरा और एक कुतुब मीनार को शामिल किया गया था। सबसे पहले हुमायूं का मकबरा कर लेते हैं। गाम मकबरा कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। किसने निर्माण करवाया था? तो बेगम थी, गुलबदन बेगम। जो हुमायूं का मकबरा है, इसमें एक करंट का क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है। जो ये हुमायूं का मकबरा है, ये 4 बाग शैली में बनाया गया था, ठीक है। 4 बाग शैली में ये जो हुमायूं का मकबरा है, इसको पूर्व का ताजमहल भी बोला जाता है। पूर्व का ताजमहल। अब जो ये हुमायूं का मकबरा है, इसको जो मतलब जो जितने भी मतलब जो शासक थे यहाँ के, उनका जो शयनागार था, यानी कि मुगलों का शयनागार किसे बोला जाता है? तो हुमायूं का मकबरे को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि जो 150 से अधिक जो लोग हैं मुगल वंश के, उनको यहीं पर दफनाया गया था। तो मुगलों का शयनागार हुमायूं का मकबरा है, ठीक है। ठीक है, तो ये इतना ध्यान में रखना है, ठीक है। एक करंट में क्वेश्चन पूछा गया था आरपीएफ में, अभी जो फरवरी और मार्च में हुआ था, कि जो भूमिगत संग्रहालय है उसकी स्थापना कहाँ पर की गई है? तो हुमायूं के मकबरे में। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ पर है? हुमायूं के मकबरे में, ठीक है। तो ये ध्यान में रखने हैं। किसने करवाया था इसके? हाजी बेगम ने इसका निर्माण करवाया था। इस मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। ये हिस्ट्री से भी रिलेट करके करनी है, ठीक है। अब एक आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का निर्माण एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और पूछे कि इसका मतलब पूर्ण निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। इसमें टोटल 5 मंजिल है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 72.5 मीटर है, ठीक है। कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंचाई है इसकी, ठीक है। 5 मीटर, ठीक है। इसका निर्माण 2 ने करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करवाया था इसने, लेकिन बाद में इसकी डेथ हो गई। तो पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने।
5 मंजिल है इसमें। जो चौथी और 5वीं मंजिल है, 4th और 5th, इनका निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ये बाद में ऐड की गई थी। वैसे अगर पूर्ण का पूछे तो इल्तुतमिश पर ही टिक लगाना है, और वो स्पेशल पूछे कि 4th और 5th का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है। अब जो ये कुतुब मीनार है, इसका जो कॉम्प्लेक्स है उसी में एक मस्जिद भी है। कौन सी है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, वो भी ध्यान में रखनी है। इस कॉम्प्लेक्स में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो ये कुछ पॉइंट थे जो कुतुब मीनार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट थे। ठीक है। अब हम करेंगे आज का लास्ट पॉइंट है पर्वतीय रेलवे के बारे में। 1999 में पर्वतीय रेलवे, इनमें 3 जो रेलवे हैं उनको शामिल किया गया था। ठीक है। कुछ को बाद में जोड़ा गया था और एक आधी थी वो इसी में थी। तो इसमें जो 1999 में जो शामिल हुई थी वो थी दार्जिलिंग रेलवे, दार्जिलिंग पर्वतीय रेलवे। ये कहाँ से कहाँ तक है? तो सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक है था। ठीक है। सिलीगुड़ी से दार्जिलिंग तक। और इसी रेलवे को टॉय ट्रेन भी बोला जाता है। ठीक है। अब इसमें आगे चलकर 2 रेलवे को और शामिल किया गया था। एक को 2005 में शामिल किया गया था, वो तो नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। ठीक है। ये भी ध्यान में रखना। और एक इसमें आगे चल के शामिल की गई थी 2008 में कालका शिमला रेलवे। 2008 में कालका शिमला रेलवे, ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। तो ये आज हमारे जो कुछ हाफ कर लिए हमने 2024 तक, टोटल 43 है ये साइट। तो हमने आधी तो कर ली और आधी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।